राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी पर फिर से आपका अपने चैनल शिवाय आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज हमने ये कान्हा जी के लिए प्लेन बेस बनाया है, जो कि आप सभी साइज में बहुत इजीली बना सकते हैं। मैं इसमें आपको मेजरमेंट चार्ट तो नहीं दे पाऊंगी, पर मैंने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ डाल रखी हैं। वो प्लेन नहीं है, डिज़ाइनदार है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कान्हा जी के लिए ये चोली, घेरा और प्लेन यहाँ पर मैंने टोपी बनाई है, जो कि 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है, पर मैं आज आपको 3 नंबर लड्डू गोपाल जी को पहना के दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये कान्हा जी को इसमें इस तरह से बिठा देंगे, और इधर वाला हाथ इस तरह से और इधर वाला हाथ इस तरह से निकाल। इस तरह से हम इनको पहना देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से ये पहन लिया है। यहाँ पर मैं एक चिक चिक बटन लगाने वाली हूँ, आप चाहे तो डोरी लगा लीजिए। यहाँ पर हम चिक चिक बटन लगा लेंगे ताकि इसी तरह से बंद रहे। और ये अब हम यहाँ पर इनको कैप लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी यहाँ पर हमारे कान्हा जी की लुक आई है, और फेस भी नहीं ढका और टोपी पूरी अच्छी तरह से कवर। ये देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स ये आपको ड्रेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो पूरी देखिएगा, कमेंट में राधे राधे लिखकर कैसी लगी वीडियो और ड्रेस बताइएगा जरूर। और इसी तरह से वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में बने हुए बेल आइकन को ऑल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ साथ अगर आपको इस तरह की ड्रेस मुझसे बाई करनी है तो वो भी कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7417526866 पर मैसेज करके आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऐसी ड्रेस किसी भी साइज़ में आप खरीद सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी है तो वो भी पूछ सकते हैं कमेंट करके यहाँ पर भी। और इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी 50951, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और मैंने व्हाट्सअप नंबर भी डाला है, जहाँ आप मुझसे ये ड्रेस बाई कर सकते हैं। प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, कभी कभी कॉल्स नहीं रिसीव कर पाती हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, वो भी जाकर चेक कीजिएगा। आपके काफ़ी सारे यूजफुल लिंक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ऊन मैंने ली है 3 धागे वाली। तो सबसे पहले फंदे डालने देख लीजिए। यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ वो 2 नंबर कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। अगर आपको फंदे डालने सीखने हैं तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में फंदे डालने हैं, हर चीज़ मैंने बहुत ही डिटेल में सिखाए हैं। तो बस क्या करना है, ऐसे लेना है, डालना है, और ये इस तरह से आपको यहाँ पर पूरे 15 फंदे यहाँ पर डालने होंगे। तो चलिए मैं डाल लेती हूँ, फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने यहाँ पर 15 फंदे डाल लिए हैं। 15 फंदे डालने के बाद पहली सिलाई हम यहाँ पर उल्टी उल्टी करेंगे। तो ये 2 फंदे हैं, इनको दोनों को हम एक साथ ले लेंगे और उल्टा उल्टा यहाँ पर करते चले जाएंगे। ये कुछ इस तरह से थोड़ी दूर तक हम इसको लेके जाएंगे, और उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। पूरी लाइन में ऐसे मैं एक चीज़ बताना भूल गई, यहाँ पर मैं ना 9 नंबर की यहाँ पर मैंने सिलाई का यूज़ किया है। तो यहाँ पर अब हम जो पहली सिलाई मैंने उल्टी उल्टी उतार ली थी, अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो हमने डबल धागे से करे थे ना, तो कुछ इस तरह से मोटे मोटे दिखाई देंगे। तो आपको घबराना नहीं है, वो डबल धागे से होने की वजह से आपको इस तरह से दिखाई देंगे। तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर 12 फंदे उल्टे उल्टे कर लेंगे। आपको नॉर्मल उल्टा उल्टा करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस इतना करना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट पे राधे राधे लिखना है, और किस तरह की लगी आपको वीडियो को बताना है। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारे हो गए 12 फंदे उल्टे उल्टे। ये देख सकते हैं, 1 2 और 3 बचे। अब इसको धागे को हम ऐसे पीछे कर लेंगे। आप पूछेंगे ये 3 इनको हमें बुनना नहीं है, इसी तरह का डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं। और हम इस तरह से वापस आ जाएंगे आगे वापस। अब ये ऐसे रहे। अब इस सिलाई में फिर से जो हमने ये 12 फंदे उल्टे उल्टे बुने थे, उनको फिर से यहाँ पर बुनते हुए फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमें ये पूरा इसी तरह से उल्टा उल्टा यहाँ पर करना होगा। अब आप देखेंगे, जब हम उधर की साइड से आए थे तो पूरी सिलाई खाली नहीं हुई थी, और अब की बार हमारी यहाँ पर खाली हो गई है। अब पिछली बार हमने यहाँ पर 3 फंदे छोड़े थे। अब हमें फिर से क्या करना है, पिछली बार हमने 12 फंदे उल्टे उल्टे बुने थे, अब की बार हम यहाँ पर 9 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। आज मैं आपको 3 का पहाड़ा जो होते हैं टेबल्स, वो दोबारा से रिपीट कराने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको 3 का टेबल को रिपीट करना है बार 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 बार। बस फ़र्क इतना होगा, लोग बाग सीधा करते हैं, हम उल्टा करेंगे। ये है। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर 9 फंदे उल्टे उल्टे करेंगे, गिनते रहने हैं। यहाँ पे यहाँ तक हमारे हुए थे 12। अब 1 2 3 एक फंदा और करेंगे, और ये हो गया। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। यहाँ पर 9 फंदे हमारे उल्टे उल्टे। अब इसको धागे को फिर से पीछे की तरफ लेके जाएंगे, और फिर से इन 9 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो चलिए बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए, हमने बुन लिया है। अब आपको ये दिखाई देने लग गया होगा अगर आप इसे साथ साथ बुन रहे हैं। तो ये अब की बार अब कितना करना है, 9 किए थे पिछली बार, अब की बार हम यहाँ पर 6 फंदे उल्टे उल्टे करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6।
6 फंदे हमने उल्टे उल्टे कर लिए। अब फिर से धागा पीछे की तरफ काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6। ठीक है, अब हम उल्टे करेंगे, फिर 6 के 6 फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे करेंगे। ये फिर आ गए, पिछली बार 6 करे थे तो अब क्या 3। अब आप एक चीज़ और आपको बता दूं, बाई चांस आप ऐसे बिगिनर्स हैं और रखकर चले गए, फिर ध्यान देना है कितना, तो आपको किस तरह से पता करना है पता है। यहाँ पर ये ध्यान से देखेंगे तो आपको ना इस तरह के जोड़े दिखाई देंगे। देखिए 3 3 6 3 3 9। अब ये यहाँ पर अब ये बन गया 3 4 12 3 5 15। तो अब की बार हमें कितने करने हैं, सिर्फ 3, क्योंकि 6 का एक साथ है। तो अब करेंगे हम यहाँ पर ओनली 3, 1 2 एंड ये 3 वापस, और ये फिर से 1 2 एंड 3 वापस। अब की बार तो कुछ भी नहीं बचा, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हमें बस क्या करना है, पूरी सिलाई उल्टी उल्टी जैसे हम करते हैं नॉर्मल, कहीं भी कुछ घटाना नहीं है, कुछ भी बढ़ाना नहीं है, सिंपल हम नॉर्मल उल्टा उल्टा करते चले जाएंगे। बस इसी तरह से हम पूरी सिलाई उल्टी उल्टी यहाँ पर पूरी कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ये इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर वो वाली सिलाई भी उल्टी उल्टी कर ली। यहाँ पर मैंने 2 सिलाई करी थी, एक आपके सामने करी थी और एक दोबारा से फिर से उल्टी साइड से करके मैं अब सीधी साइड फिर से यहाँ पर आ गई हूँ। ठीक है, और धागा मैंने कट कर दिया है। अब हम फिर से वही रिपीट करेंगे 3 कटेबल। ठीक है, अब हमारे यहाँ पास 15 फंदे हैं। अब 15 फंदे में हम यहाँ 9 फंदे उल्टे उल्टे करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। अब हम यहाँ पे फिर से अपने 9 फंदों को उल्टा उल्टा करेंगे। 3 4 5 6 7 8 और ये 9, सॉरी 9 नहीं 12 10 11 और ये हमारा 12 बच गए 3 फंदे। अब धागा पीछे, अब पूरी सिलाई में ये उल्टी उल्टी उतारूंगी, उतार लेती हूँ फिर दिखाती हूँ अपनी क्या करना। तो कर लिया है, अब फिर से वही करने वाली हूँ। पिछली बार 12 किए थे तो अब क्या फिर से 3 घटा देंगे। अब की बार हमें यहाँ पर 9 करने होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा 9 पीछे कर देंगे। फिर आप ये ना सभी साइज़ में बहुत आराम से बना सकते हैं। बस अगर आपको किसी और भी साइज़ में चाहिए तो आपको मुझे ना कमेंट करके बताना होगा, तो मैं आपको सभी साइज़ में बहुत आराम से सिखा सकती हूँ। अगर मैं अभी आपको पूरा चार्ट दे दूँगी कि आप इस साइज़ में बना लीजिए, तभी फिर भी मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि दीदी प्लीज़ इस साइज़ में बताइए। तो इसलिए लोगों को कन्फ्यूज़ ना करके मैं हमेशा उनसे रिक्वायरमेंट पूछती रहती हूँ और बनवाती रहती हूँ। तो ये हमने देखिए कंप्लीट कर दिया। अब ये देखिए आपको अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, ये 3 आपकी बार हमें कितने करने हैं, 6 फंदे। अब यहाँ पर हम 6 फंदे उल्टे उल्टे करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बिगनर खासकर, क्योंकि फिर किसी भी चीज़ का अगर कन्फ्यूज़न हुआ तो नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे कि धीरे धीरे करो, फिर लंबी हो जाएगी वीडियो, फिर आप देखोगे नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो पहले एक बार पूरी वीडियो देख लीजिए, देखने के बाद उसको समझ में आ जाएगी, फिर उसको एक बार कॉपी पर लिख लीजिए कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, फिर उसी हिसाब से आप वीडियो चला लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी और साथ साथ में करते चले जाइए। बहुत ईजी है, बस करिए तभी तो पता चलेगा। आप ये देखिए, मैं बताऊँगी नहीं, अब आप देखिए खुद से। 3 6 3 3 9 कितने करने हम, ओनली 3। और पूरी सिलाई उल्टी उल्टी। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पर हमें 2 सिलाइयाँ, एक ये सीधी साइड से, एक उल्टी साइड से, 2 सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी बिना घटाए बिना छोड़े हम उतार देंगे। देखिए अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना ये सब। अब ऐसे ही कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना। तो यहाँ पर मैंने देखिए 2 उल्टी उल्टी यहाँ पर पूरी सिलाइयाँ कर ली और हमारा कुछ इस तरह का बेस रेडी होता आ रहा है, नीचे से चौड़ा और ऊपर से नीला। तो इसी तरह से ये पूरा एक सर्कल बन के यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अब आपको जिस तरह से मैं करती आ रही हूँ इसी तरह से करना है। सबसे पहले आपको 3 फंदे छोड़ने हैं और 12 फंदे उल्टे उल्टे करने हैं, सिलाई पलटी और उनको फिर से दोबारा, फिर 6 फंदे छोड़ने हैं, 3 पहले वाले और 3 फिर वाले, फिर 9 फंदे उल्टे उल्टे करेंगे, फिर पलटी, फिर वो, फिर अगले में आपको यहाँ पर 6 फंदे उल्टे उल्टे करने हैं, 9 फंदे छोड़ने हैं और फिर उल्टे उल्टे,
फिर 3 फंदे छोड़ने, 3 फंदे करने, फिर उल्टी, फिर पाएंगे, फिर यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, 2 सिलाई और उल्टी उल्टी करेंगे, फिर डिज़ाइन शुरू। फिर ऐसे ही करते 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 आपको यहाँ पर पूरा करते, इसी तरह से यहाँ पे आपको करते चले जाना है। तो ये आपका ना एक ऐसे गोल सर्कल, जैसे आप हैवी बेस रेडी करते हैं ना, इस तरह का एक गोल सर्कल यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊँ ये पूरा पैटर्न कितने में रेडी होगा, तो अगर मैं आपको इसमें बताऊँ तो ये देखेंगे अब आप अपने उसमें ध्यान से, तो यहाँ पे ना एक लंबी सी पट्टी आ रही होगी, लंबी सी आ रही होगी, एक बड़ी एक छोटी, ऐसी ऐसी, ये देखिए 1 2 और ये तीसरी, ठीक है। ऐसी ऐसी आपको यहाँ पर 15 धारियाँ डालनी है ऐसे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कैसे, बता रही। यहाँ पर ये मेरा घेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसमें, मैंने ये देख सकते हैं इधर से जो जाती है वो वाली हमारी पूरी हो गई है। अब मैं उल्टी साइड हूँ, जो हम वो कंप्लीट करने के बाद 2 लाइनें करते हैं ना, उसमें 1 लाइन में कर चुकी हूँ और दूसरी लाइन में हम यहाँ पर अपने फंदों को घटाएंगे। तो किस तरह से घटाएंगे, ये देखिए 2 फंदे गिन सकते हैं हम, 1 और 2 फंदे एक साथ लेंगे और बुन देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक ही फंदा आया, तो एक फंदा हमारे यहाँ पर घट गया है, इसको भी वापस इस पे चढ़ाएंगे, फिर से 2, ये एक ही वाला, एक नया वाला फंदा 2 लिए, फिर से एक घट गया, फिर से इसी तरह से सभी फंदों को मैं एक एक करके यहाँ पर घटा लूँगी। पूरी उल्टी उल्टी कर दी है, ये देख सकते हैं, ये उल्टी साइड है हमारा और ये सीधी साइड है। यहाँ पर 13 फंदे डाल के हमने एक साइड उल्टी सीधी सीधी करी है, सॉरी उल्टी उल्टी करी है और सीधी साइड हम आ गए। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू हो जाएगा, तो आपको ध्यान से देखना होगा। तो वो कैसे होगा, एक फंदा उल्टा, अब दूसरे में हम नेट डालेंगे। नेट किस तरह से, धागा अपनी तरफ और सीधा बुनना है, तो कुछ इस तरह से। और मेन चीज़, तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा, ये देखिए 1 2 ही बुने और 3 हो गए। फिर से यही करेंगे, धागा अपनी तरफ और एक नेट डालेंगे। जब भी नेट डालेंगे धागा अपनी तरफ करना है। अब यहाँ पर एक फंदा हम सीधा करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 2 नेट डालेंगे, एक, फिर धागा अपनी तरफ, फिर दूसरी, फिर एक सीधा करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 2 मिनट डाल देंगे, एक, और ये हमारा दूसरा, 2 मिनट डल गई। अब धागा फिर अपनी तरफ करेंगे, फिर एक सीधा कर देंगे, अब धागा अपनी तरफ, फिर 2 मिनट डाल देंगे, दूसरी, और ये धागा अपनी तरफ, और ये लास्ट का फंदा हम उल्टा बुनेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग का बुना था वैसे। तो एक बार समझा देती हूँ। पहला फंदा उल्टा 2 मिनट, फिर उल्टा, फिर 2, वो सब सीधा, पहला फंदा उल्टा, दूसरे मिनट, तीसरे मिनट, चौथा सीधा, 5वें मिनट, 6वें मिनट, 7वां सीधा, 8वें मिनट, 9वें मिनट, 10वां सीधा, 11वें मिनट, 12वें मिनट और 13वां हमारा फिर से उल्टा। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग करी थी वैसे हमने एंडिंग यहाँ पर कर दिया। अब उल्टी साइड आ गए, उल्टी साइड हमें कुछ भी नहीं करना है, उल्टा उल्टा हमें करना है, कुछ नहीं, सीधा फंदा नेट डालनी, कुछ नहीं करना। पर किस चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमने नेट डाली है उसका फंदा हमारा किसी इस तरह से फैला हुआ, कह सकते हो वो बड़ा, या ऐसा लगे कि गलती से लपेट गया धागा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए इसे आपको ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते जाना है। ठीक है, तो चलिए इसको पूरी सिलाई को इसी तरह से उल्टी उल्टी बुनिए, तो बुन लेके दिखाते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर कितने टोटल फंदे होंगे देख लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 16 2 18 2 20 2 22 और 1 23। यहाँ पर मेरे पास अब 23 फंदे हो चुके हैं टोटल, जिन्हें अब हम किस तरह से करेंगे देख लीजिए। अब की बार हम पहले 2 फंदे उल्टे उल्टे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 मिनट बनाएंगे, एक, और ये हमारी दूसरी नेट। अब धागा पीछे की तरफ रखेंगे, अब यहाँ पे सीधे सीधे करेंगे, कितने, 1 2 और 3 फंदे हमने सीधे कर दिए। अब हम यहाँ फिर से 2 मिनट बनाएंगे, एक, और ये हमारा दूसरा, फिर धागा पीछे की तरफ छोड़ देंगे और 3 मिनट करेंगे, 1 2 और 3। अब हम 2 मिनट बनाएंगे, एक, और ये हमारा दूसरा, फिर धागा पीछे की तरफ छोड़ देंगे, 3 सीधे करेंगे, 1 2 और 3। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अब हमारी नेट के ऊपर नेट आ रही है, तो 2 नेट करेंगे, एक, और ये हमारी दूसरी। अब फिर लास्ट के 2 बच गए, 2 फिर से हम उल्टे उल्टे कर लेंगे इस तरह से।
अब यहाँ पर मैं फिर से सीधी साइड आ गई हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं फिर से सीधी साइड आ गई और आप देखें तो अब यहाँ पर हमारे ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 29 फंदे हमारे यहाँ पर हो गए हैं। अब फिर से हमें वही करना है, पहले 2 फंदे हमें यहाँ पर उल्टे उल्टे बनाने हैं, 2 फंदे उल्टे। अब तीसरा फंदा हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे। तीसरा फंदा हमने यहाँ पर सीधा बना लिया और धागा अपनी तरफ, और अब हम यहाँ पे 2 नेट बना लेंगे, एक और ये हमारा दूसरा, बन गई 2 नेट। अब धागा पीछे की तरफ रखेंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 और ये 5 हम सीधे सीधे करेंगे, फिर 2 नेट बनेंगे, एक और ये हमारी दूसरी हो गई। अब फिर से 5 हम यहाँ पे सीधे करेंगे, एक सीधे करने थे 5 2 3 4 5। अब 2 सीधे करेंगे, एक और 2 सीधे हो गए, फिर 5 मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया। अब यहाँ पे एक नेट डालेंगे, फिर अब यहाँ पर 5 हम सीधे सीधे करेंगे सारे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 2 नेट डालेंगे, एक 2। अब यहाँ पे एक सीधा करेंगे और 2 उल्टे, ये। अब पूरी सिलाई हमें उल्टी साइड आने पर पूरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी करनी है, वो कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये सिलाई भी पूरी कर ली है और अब मेरे यहाँ पर 37 फंदे हो गए हैं, देख लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 32 34 35 36 और 37 37 फंदे हो गए हैं और सीधी साइड में आ गई। अब हमें क्या करना है, देख लीजिए, पहले 2 फंदे तो हम उल्टे उल्टे करेंगे। अब धागा पीछे, अब हम यहाँ पर 1 2 3 फंदे हम यहाँ पे सीधे सीधे करेंगे। अब हम यहाँ पर अपने आस्तीन के फंदे, अगर आपको यहाँ पर फुल आस्तीन की बनानी है तो यहाँ पर आपको घटाने नहीं है, उन्हें पिन में उतार लेना है, उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं हाफ आस्तीन की बना रही हूँ तो मैं इनको घटा लूँगी। तो ये देखिए, एक फंदा घट गया, वापस इस पर चढ़ाऊँगी, 2 फंदे घट गए, वापस इस पर चढ़ाऊँगी, 3 फंदे घट गए, वापस इसमें 4 फंदे घट गए, वापस इस पर 5 फंदे घट गए, वापस इस पर 6 फंदे घट गए, वापस इस पर 7 फंदे घट गए, वापस इस पर 8 फंदे घट गए, वापस इस पर। अब हमारे यहाँ पर 9 फंदे घट गए। ठीक है, ये 9 फंदे हमारे घट गए हैं, एक मेरा ये हो गया है और मैं वापस इसको सीधा कर दूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 फंदे फिर से घट गए। अब वो सिलाई में उतार ली मैंने, 9 फंदे घटाए, 9 फंदे मैंने सिलाई में उतार ली, फिर से उल्टा करूँगी और फिर से 9 फंदे फिर से घटाऊँगी दूसरी आस्तीन के लिए। 1 वापस इस पर, 2 वापस इस पर, 3 वापस इस पर, 4 वापस इस पर, 5 वापस इस पर,
6, वापस इस पे 7, वापस इस पे 8, वापस इस पे, और एक ये हमारा 9। 9 हो गए। एक मैंने ये कर दिया, फिर से वापस सीधी की तरफ, ये 2 और 2 फंदे हमारे उल्टे। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे अगर आप देखेंगे 9 फंदे मैंने यहाँ पे घटाए, 9 फंदे यहाँ पर घटाए, बीच में 9 फंदे, 5 फंदे स्टार्टिंग में और 5 फंदे हमारे एंडिंग में। उल्टी साइड आने पर हमें ऐसे ही उल्टा उल्टा करना है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये देखिए, इसी तरह से अब हम उल्टा उल्टा करते चले जाएंगे इस तरह से। ये कुछ इस तरह से इसको पूरा हम उल्टा उल्टा कर लेंगे। ये हो गए। अब मैं सीधी साइड आ गई। अब सीधी साइड पे हमें यहाँ पर उल्टा उल्टा करना है, तो इसे कुछ दूरी तक हम लंबा कर लेंगे। तो फिर लंबा करने के बाद बताती हूँ कितनी सिलाइयाँ आपको करनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 5 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी यहाँ पर मैंने कर ली हैं। 5 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर उल्टी सीधी की, सीधी साइड सीधी और उल्टी साइड उल्टी। तो यहाँ पर हमारी 5 सिलाई हैं। अब मैं छठी सिलाई में मैं इन फंदों को घटाने वाली हूँ। तो जैसे कुछ इस तरह से आपको सभी साइज़ में यही करना है जैसे कि इस साइज़ में हम कर रहे हैं। पहली सिलाई आपको यहाँ पर उल्टी उल्टी ही करनी होगी। मेज़रमेंट चार्ट में आपको दूंगी, पहले ये कर लीजिए, फिर मैं आपको अच्छी तरह समझा दूँगी। तो इस धागे को हमने डबल करके बुन लिया था, अब छोटा हो गया है और 4-5 धागे तक बुन चुकी हूँ। तो इसको अब ऐसे ही छोड़ देंगे और ऐसे ही पूरी सिलाई हम यहाँ पर उल्टी उल्टी कर लेंगे। इसमें हम कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए मैं इसको पूरी सिलाई को उल्टी उल्टी कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। नॉर्मल जो हम क्या करते थे, 1-2 फंदों से एक फंदा घटाते थे, यहाँ पर हमें 2 फंदे एक साथ घटाने हैं। तो यहाँ पर मैं 3 फंदे एक साथ लूँगी और तीनों को एक साथ लेके यहाँ पर बुन दूँगी। बुन दिया। अब एक फंदा आप देख रहे हैं, एक फंदा आया तो इसका मतलब हमारे 2 फंदे घट गए। तो यहाँ पर हमें ऐसे ही करना है। हम यहाँ पर एक साथ 3-3 फंदों को लेंगे और 2-2 फंदे यहाँ पर हम घटाते चलेंगे। ये फिर से मैं यही करने वाली हूँ। फिर से ये इस तरह से, ठीक है। फिर से यहाँ पे और एक फंदा फिर से घटा दें। तो यहाँ पर हमारे इसी तरह से घटते चल जाएंगे और लास्ट में हमारे पास 15 फंदे बच जाएंगे। तो चलिए फिर मैं घटा लेती हूँ 2-2 फंदे सारे, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये देखिए कि यहाँ पर मेरे 15 फंदे बच गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब ये होने के बाद अब मैं उल्टी साइड यहाँ पर आ गई हूँ। उल्टी साइड आने पर हमें कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर हम उल्टे उल्टे ही करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हमें सारी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी करनी है। तो मैं देखिए कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बुन के दिखा देती हूँ कि किस तरह से करनी है। कुछ इस तरह से हमें ये सिलाई इस तरह से उल्टी उल्टी यहाँ पर करनी होगी। ये इस तरह से यहाँ पर मैं पूरी सिलाई इसी तरह से उल्टी साइड भी उल्टी और सीधी साइड भी मैं इसको उल्टी उल्टी करके थोड़ा सा लंबा कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको भी ये देखिए मैंने यहाँ पर पहले तो ये पूरा कर लिया है। बस अब मुझे फंदे घटाने हैं और मैं आपको सभी उसमें फंदे डालने घटाने कितने सब चीज़ बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तो बनाया था 2 नंबर का, जिसपे मैंने यहाँ पर 45 फंदे डाले थे और 45 फंदे डाल के जब मैंने एक सिलाई उल्टी उल्टी कर ली, उसके बाद मैंने घटाए 2-3 का 1 किया, तो हमारे पास यहाँ पर 15 फंदे बच गए। उसके बाद मैंने अब यहाँ पर ये देखिए अब मैंने यहाँ पर 10 सिलाइयाँ कर ली, यानी ये देखिए एक बूटा जो है मैंने कितनी बार बताया था 2 सिलाइयों से आता है। तो यहाँ पर मेरी 5 ही आ गए हैं, तो मतलब यहाँ पर 10 सिलाइयाँ हो गई हैं। 10वीं सिलाई में सॉरी, ठीक है। ये हमारा उल्टी साइड, ये हमारा सीधी साइड। तो अब हमें कुछ नहीं करना है। जो हमारा ये सीधी साइड है ना, सीधी साइड हमें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, इस तरह से। नहीं सॉरी, पहले हम यहाँ पर इस तरह से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने के बाद इसको इस छोर से इस छोर तक हमें निकालना होगा।
इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे और बिल्कुल टाइट कर लेंगे इसको, इस तरह से बिल्कुल गैप नहीं छोड़ना है और इसको इस तरह से बिल्कुल टाइट कर लेंगे। और जब हम इस छोर से आएंगे इसको यहाँ पर इसके साथ हम फिर से सिल देंगे इस तरह से। सिल दिया। सिलने के बाद यहाँ पर भी एक नॉट लगा देंगे। नॉट लग गया। अब इसको हमें कट नहीं करना है। अब इसी तरह से हम ये नीचे वाला जो पार्ट है हमारा, इसको भी सिलते चले जाएंगे। देखिए सिलना किस तरह से, इस तरफ से ये सुई का नुकीला भाग घुसाएंगे और दूसरे वाले पार्ट में हम निकालेंगे। हमेशा ऐसे ही करना है। ये देखिए, अब आप सोचेंगे कि उसी तरह से सिलेगा जैसे गर्मी के कपड़े सिलते हैं, नहीं, इस तरह से नहीं सिलता है। ये कुछ इस तरह से सिलेगा। और अब ये निकल गया। अब हम इधर से फिर से हम इसको अंदर की तरफ से डालेंगे और ये बस इस ऊन का यही रहता है कि गांठ लगने का बड़ा डर रहता है। हो गया। फिर से इधर आ गया और फिर से इधर की तरफ से डालेंगे और सिल लेंगे। इसी तरह से ये आपको प्रोसेसर करते चले जाना है। सेम प्रोसेसर करना है आपको। यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो ये देखिए हमारा ये कैप बिल्कुल सिल चुका है। अब मैं यहाँ पर इसमें ना एंडिंग पार्ट पर आकर इसमें यहाँ पर नॉट लगा लूँगी। नॉट लगाने के बाद हम इसको धागे को फिर से यहीं पर कट नहीं करेंगे। अगर कट करेंगे तो इस तरह से ना लटका हुआ दिखाई देगा। क्या करेंगे, बस नॉर्मल ऊन में से इसको इस तरह से ओपन करेंगे और ऊन में से इसको इधर थोड़ा सा दूर है ना, इस तरह से निकालेंगे इस तरह से और अब बिल्कुल पास से कट कर देंगे। तो ये देखिए हो गया और ये हमारी सीधी हो गई कैप। अब आपको कहीं से पता भी नहीं चल रहा होगा कहाँ से उल्टी और कहाँ से सीधी। इतनी फिनिशिंग के साथ हमने ये बनाया है। तो देखिए आप, मैं सही करूँगा।